गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो आपको काम देगा बिहार एसएससी की परीक्षा में। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, आपका रेलवे की परीक्षा, भर्ती जो है वो यूपी का सिपाही भर्ती हो, उसके अलावा दारोगा वाली परीक्षा होगी, या आप किसी भी स्टेट में जो स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का एग्जामिनेशन होता है, तभी में आपको ये वैरायटी इस तरह का क्वेश्चन काम देगा। आपको सेट जो देते हैं उससे क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, प्रोसेस अच्छा लगता है, तो आप उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और मित्रों को भी शेयर करेंगे, जिससे अधिक से अधिक मित्र आपके लाभान्वित हों और उनका रिजल्ट जल्द आए। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ब्लड रिलेशन का। इसमें कहा गया ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी का पति, ए गुना बी का अर्थ होता है ए बी के पिता हैं। तो ये एक इक्वेशन देकर कहा आपसे कि क्या होगा बतलाओ। इसमें करेंगे आप क्या, जैसे आप ये देखिएगा, एक सेंटेंस पढ़िए, ए प्लस बी मीन्स इज ब्रदर ऑफ बी, तो यानी ए पहले सिंबल वाला भाई होगा। आप यहाँ पर ऐसे लिख लीजिएगा, भाई है। फिर दूसरा है ए माइनस बी इज हस्बैंड ऑफ बी, यानी ये इसका पति है, ऐसे। और ए गुना क्यू का ए इज फादर ऑफ बी, ये इसके पिता हैं, यानी एस के पति हैं आर, उनका भाई यानी पति का भाई जेठ या देवर, और उसके पिता ससुर हो गए, तो पी एस के ससुर हैं। क्यू इज हस्बैंड ऑफ एस, एस का पति क्यू नहीं है, गलत है। एस पी की पत्नी है, नहीं, एस पी की पत्नी नहीं है। एस पी पी एस के पिता है, नहीं, पी एस के पिता नहीं है, पी एस के ससुर हैं, ये जाएगा। एक तरीका ये रहता है, या एक तरीका ऐसे भी रहता है, आप जैसे पढ़िएगा लिखते चलिएगा। क्यू आर का भाई है, क्यू मेल आर का भाई है। फिर आर जो है ये वाला माइनस वाला पढ़ेंगे, आर एस का पति है, आर मेल एस का पति, तो ये फीमेल, ये पति पत्नी है। और पी गुना क्यू का अर्थ होता है पी क्यू का पिता है, तो पी हो गया ये मेल। तो इस केस में एस का पति आर है, तो ये गलत हो गया। और एस इज वाइफ ऑफ पी, नहीं, ये आर की पत्नी है, ये गलत हो गया। पी इज फादर ऑफ एस, ये भी नहीं है, ये ससुर हैं, इसके पिता के, इसके पति के ये पिता हैं। लेकिन अच्छा रहता है पढ़ते ही पढ़ते हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं और अपना आंसर बना लेते हैं। इसमें कहा गया कि अक्षरों को आप इधर से उधर करेंगे तो एक मीनिंगफुल वर्ड बनना चाहिए। वहां पर एक बार में स्ट्राइक कर जाए तब तो अच्छी बात, नहीं तो समय ज़्यादा लेगा। तो करना क्या चाहिए, ऑप्शन का हेल्प लेना चाहिए। देखिए यहाँ 361, यहाँ भी 361, तो हम इसको एक ट्रायल लेते हैं। ये दोनों में कोई होगा तो आंसर बन जाएगा, नहीं तो एक साथ दोनों गलत होगा। 3 में ए दिया हुआ है, 6 में आपका यू दिया हुआ है, 1 में टी दिया हुआ है, ए यू टी। इसमें 4 दिया हुआ है, 4 का मतलब है आर। और फिर 5 दिया हुआ है, 5 का मतलब है एच। और ये 2 जो आपका है ये, लेकिन यहाँ दिया हुआ है 5 2 4, 5 में एच है आपका। और फिर आपका 2 दिया हुआ है, 2 में ओ है, तो ये ऑथर बन जाएगा इससे, यानी ये वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, इससे ऑथर बन जा रहा था। तो कलम का काम है लिखने का, फावड़ा का काम होगा खोदने का, स्पेड का काम होता है डिग करना यानी खोदना। क्विंटल, किलोमीटर, किलोग्राम, ग्राम, ये सभी वजन मापा जाता है, इससे आप दूरी या लंबाई मापते। स्टेटमेंट कहा गया सभी नदियां पर्वत हैं, ये नदी हमने बनाया और सभी नदी को हमने पर्वत बना दिया। फिर कहा गया सभी महासागर पर्वत है, महासागर यहाँ आया और वो महासागर भी पर्वत बन गया। महासागर और नदी में कोई रिलेशन नहीं है, दोस्ती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कुछ नदियां महासागर हैं, है नहीं, हो सकते हैं, संभावना, इसलिए ये गलत है। कुछ पर्वत नदी है, ये करेक्ट होगा। जब सभी नदी पर्वत है तो पर्वत जो होगा वो तो नदी है। 2 नंबर करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कहा गया कि एक खंबे की सुबह सुबह सूर्योदय के बाद सनी एक खंबे की तरफ देखते हुए खड़ा था। खंबे की परछाई सनी के ठीक दाहिने थी, ये सनी है, और ये खंबे को देखते हुए खड़ा था। इसकी जो परछाई है वो सनी के दाहिने है, यानी इस तरफ शैडो बन रहा था। देखिए अगर सुबह की बात करें,
शैडो इधर बन रहा है, तो एक बात ध्यान देंगे, सोर्स ऑफ लाइट के हमेशा ऑपोजिट शैडो होता है। सुबह के समय सोर्स ऑफ लाइट ईस्ट में होगा, तो शैडो वेस्ट में बनेगा। NESW क्लॉकवाइज होता है, NE ये S और ये W। तो क्वेश्चन है कि शनि का चेहरा किधर था, वो किधर चेहरा करके खड़ा था, तो आंसर हो गया साउथ में चेहरा करके खड़ा था। एक आपका सीरीज दिया हुआ है 143, 6 जोड़ेंगे 149, 9 जोड़ेंगे 158, यहाँ 12 जोड़ेंगे 170, 6 3 9 3 12 3 15, ये 185 होगा, यहाँ 18 जोड़ेंगे 200 आएगा, तो आंसर 185 था। नेक्स्ट में आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 4th डे ऑफ मार्च इन ए ईयर वाज थर्सडे, यानी 4 मार्च जो था वह थर्सडे था। तो व्हाट वाज द लास्ट डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ इन दैट ईयर, यानी अगले महीने में, यानी 30 अप्रैल कौन सा दिन है, आप बतला दो। ये आपसे पूछा गया। मार्च 31 दिन का होता है, 27 दिन अभी मार्च में बाकी था, और 30 दिन अप्रैल का आएगा। 30 और 27 57 होगा, 57 को आप 7 से भाग दीजिएगा, ये 8 7 56 होगा, एक रिमाइंडर। भविष्य की बात करेंगे तो थर्सडे में एक जोड़ देंगे, आंसर आपका फ्राइडे था, और ऑप्शन नंबर ए रहेगा। 6 व्यक्ति XYZ MNO उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, आवश्यक नहीं है कि उसी क्रम में है, Z X और N के बीच है, Z X और N के बीच है, ये दो कंडीशन शुरू में बन सकती। M किनारे पर नहीं है, Y N के ठीक दाएं है, यहाँ Y N के दाएं, यहाँ तो जगह ही नहीं है, गलत हो गया। अब कहा गया M किनारे पर नहीं है और O दाएं किनारे पर नहीं। अब देखिए, अगर M किनारे पर नहीं होगा तो M के बाद O आना चाहिए, चाहे इधर चाहे इधर, लेकिन कहा गया कि O दाएं किनारे पर नहीं है, तो इधर नहीं भेजिए, यहाँ M यहाँ O बाएं किनारे पर आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन है कि M के पड़ोसी कौन है, तो एक तरफ O है, एक तरफ X है, O और X, ऑप्शन नंबर बी। इसी कूट भाषा में वियतनाम को हम लोग WKFVOCN लिखते, VWFNOMN। अच्छा, ये नेक्स्ट लेटर जा रहा है, और ये 9 और 11 2 बढ़ गया, ये 20 और 22 2 बढ़ गया, 1 और 3 2 बढ़ गया, तो ऑल्टरनेट आपका नेक्स्ट जा रहा है, वहां 2 बढ़ के जा रहा था। तो आपसे पूछा गया ब्रिटेन का कोड आप बतला देना क्या होगा, तो ये वाला आपका नेक्स्ट जाएगा, बी का सी, आई का जे, ए का बी, एन का ओ। EJBO ऑल्टरनेट होना चाहिए, EJBO नहीं है, भी नहीं है, यहाँ CBO यहाँ भी है, तो ये दोनों आपका रहा। अब इन दोनों में बाकी चेक करते हैं, यहाँ 2 बढ़ना चाहिए, 18 2 20, 20 2 22 और 9 2 11, यानी TVK होना चाहिए था, ये रहा TV और K, ऑप्शन नंबर बी। कुणाल 90 मीटर पूरब जाता है, यहाँ से 90 मीटर पूरब, वहां से वह 60 मीटर पीछे आता है, 60 पीछे आया, अभी 30 बाकी है, फिर वह दाएं मुड़कर 40 जाता है, इधर 40। तो अब देखिए यहाँ पर है कहाँ पर, वो देखें। अब क्वेश्चन कहा गया आपसे इसमें कि बतला दो कि कुणाल अपने घर से अपने आरंभिक बिंदु से दूरी किस, तो यहाँ पर ये जब ईस्ट आप ले गए थे तो ऊपर नॉर्थ हो गया, ये साउथ और ये वेस्ट हो गया, तो अभी ये डायरेक्शन नॉर्थ और ईस्ट के बीच का, तो नॉर्थ ईस्ट होगा। और ये जब 40 है और ये 30 है, ये वाला दूरी जो है पाइथागोरस देखिए ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, ये 50 हो जाएगा आपका। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसमें ये 40 और ये 30 होगा, तो हाइपोटेन्यूज जो होगा रूट अंडर 40 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, यानी 1600 प्लस 900, ये जाएगा 2500, ये आपका 50 हो जाएगा। तो आंसर है 50 मीटर्स ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर फिर आपको कहा गया कि एक मीनिंगफुल वर्ड आपको बनाना था, यहाँ देखते ही लग रहा था कि अरे ये तो पुलिस बन सकता है, बी यानी 3 नंबर, फिर ओ
5 नंबर, L 2 नंबर, I 4 नंबर, हो गया 6 नंबर और लास्ट में E हो गया 1। 352 461 ऑप्शन नंबर ए था। ये शब्द बन गया आपका पुलिस। सीरीज आपका दिया हुआ है, देखिए 4, 27, 16, 125, 36, नेक्स्ट फिर 64 है और 759। यह है 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब 343, 8 का स्क्वायर और ये 9 का क्यूब था। तो आंसर 343 होगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। इसी कूट भाषा में फिजिक्स को RJAU KEU लिखते हैं। देखिए बीच में एक अक्षर छूटा Q PQR, यानी 2 2 जोड़ेंगे, 16 2 18, 8 2 10, 25 2 27, 19 2 21, 9 2 11, 3 2 5 और ये आपका 19 2 21 हो गया, यानी 2 2 बढ़ जाएगा। जब आप बायोलॉजी की बात करेंगे तो 2 बढ़ेगा, 2 2 4, 9 2 11, 15 2 17, 12 2 14, 15 2 17, 7 2 9, 25 2 27, यानी DKQ NQIA, DKQ आपका NQIA, ऑप्शन नंबर ए रहेगा। इस क्वेश्चन में कहा गया ABCDEF एक पंक्ति में है, 1 2 3 4 5 6, उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, आवश्यक नहीं किसी क्रम में। E और F मध्य में है, यहां पर होगा E और F मध्य में रहेगा। A और B किनारे पर हैं, A यहां तो B यहां, या A यहां तो B यहां। फिर कहा गया C A के ठीक बाईं ओर है, ये C रहेगा, C A के ठीक बाईं ओर है तो यहां B आ जाएगा, कंफर्म यहां D रहेगा। क्वेश्चन है B के ठीक दाईं ओर कौन होगा, B के ठीक दाईं ओर D रहेगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ फूल गुलाब है, ये फूल है, ये गुलाब बना दिया। कुछ फूल गुलाब है और कुछ गुलाब लाल है। अब सोचिए, कुछ गुलाब लाल इधर, आप इधर से ही बना सकते थे, तो इस केस में कहा गया सभी गुलाब फूल है, नहीं सभी गुलाब फूल हो सकता है नहीं होगा, गलत। और कुछ कहा गया फूल लाल है, कुछ फूल लाल हो सकता है, संभावना है, नहीं भी हो सकता है, नो भी हो सकता है, सम भी हो सकता है, ऑल सम नॉट सभी संभव है, यानी यहां पर दूसरा भी गलत, 1 और 2 दोनों गलत। आंसर हो गया नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर 2 फॉलोज। पेन, इरेजर, बुक, पेंसिल, ये सभी आपके स्टेशनरी के समान हैं और ये बुक आपका है, पढ़ने का ये रहा, वो सब लिखने मिटाने इन सब में काम देता है। एक परिवार में 5 सदस्य PQRST हैं, P और R भाई भाई हैं। देखिए कहा गया P एंड R आर ब्रदर्स, P मेल R भी मेल, ये दोनों भाई भाई हैं। फिर इसके बाद इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन था, Q R की बहन है, Q फीमेल R की बहन है। फिर दिया हुआ है T Q का चाचा या मामा, जो भी है T है, T इज अंकल, T इज मेल और इसके चाचा या मामा है, तो भी रहेंगे चाचा या मामा। और फिर कहा गया S T का पुत्र है, S इसका पुत्र है, तो निश्चित रूप से ये कजन हो जाएगा, Q का भी, R का भी और P का भी। अगर ये चाचा है तो चचेरा भाई, मामा है तो ममेरा भाई। तो क्वेश्चन है P कैसा होगा, चाहे चचेरा चाहे फुफेरा ममेरा भाई, यानी कजन के रूप में चला जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। रविवार से प्रारंभ होने वाले किसी 30 दिन के महीने में, यानी 1 तारीख संडे है, 8 भी संडे, 15 भी संडे, 22 भी संडे, 30 भी संडे, 2 3 4 5 6 7, 7 तारीख सैटरडे आएगा। 14 आपका 14 सैटरडे होगा, 21 सैटरडे होगा आपका इसमें, और 28 सैटरडे होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि यदि प्रत्येक दूसरे चौथे शनिवार यानी 14 और 28 और प्रत्येक रविवार 1 8 15 22 29, तो 3 2 5 और 2 7, 7 दिन छुट्टी हो गई,
तो इस महीने में कितना कार्य दिवस होगा? तो 30 दिन का महीना है, 7 दिन हटा दीजिएगा, 23 दिन आपका कार्य दिवस होगा। बैचलर, स्पिंस्टर, अविवाहित, अविवाहिता यानी मेल फीमेल की बात करता है, तो हॉर्स और मेयर, घोड़ा और घोड़ी, मेल फीमेल रिलेट करना है आपको। 5 बच्चे उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है। सी ई के दाईं ओर और ए के बाईं ओर है। सी ई के दाईं ओर और ए के बाईं ओर है। ए और डी के बीच में एक बच्चा है, इसी तरफ होगा ए और डी के बीच में बच्चा, तो यहाँ बी आ जाएगा। तो पंक्ति के मध्य में कौन है? ठीक बीचों बीच ए खड़ा होगा, ऑप्शन नंबर डी। मध्य में आपका ए आ जाएगा। यदि क्यू आर के पुत्र का भाई है, क्यू जो है वह आर के पुत्र का भाई है, तो इसके पुत्र का ये मेल है और ये भी मेल है। उसके पुत्र का ये पुत्र पोता हो गया, पोता का भाई ये भी पोता होगा, यानी ग्रैंडसन। तो क्वेश्चन है क्यू आर से कैसे रिलेटेड है? क्यू जो है वह ग्रैंडसन हो गया। यदि किसी वर्ष 25 अगस्त को गुरुवार है, तो उस महीने में कितने मंगलवार हैं? देखिए, अगर 25 अगस्त आपका थर्सडे है, तो 24 अगस्त आपका वेंसडे होगा, और 23 अगस्त जो होगा आपका वह ट्यूसडे होगा, मंगलवार। तो जब 23 मंगलवार होगा, तो 30 तारीख भी मंगलवार, 7 दिन बढ़ जाइए, और इधर आइए 7 दिन पीछे आइए, 16 भी होगा, 7 दिन पीछे आएंगे 9 होगा, 7 दिन पीछे आएंगे 2 होगा। तो 1 2 3 4 5 मंगलवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। किसी कूट भाषा में कोविड को FRYHW लिखते, ये 3 और 6, ये 15 18, ये 22 और 25, ये 5 और 8, ये 20 और ये 23, यानी 3 3 बढ़ रहा है। तो जब हम लोग हाइट की बात करेंगे, तो यहाँ 3 बढ़ाएंगे, 8 3 11, 9 3 12, 4 3 7, 5 3 8। आंसर KLGH होगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है। ये व्यक्ति देखिए उत्तर दिशा में, ये चेहरा है उसका, चेहरा बढ़िया है, लेकिन मैं यहाँ एक तीर निशान बनाता हूँ। वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। तो पहले हम उसको वामावर्त मोड़ते हैं इधर, एंटी क्लॉकवाइज, ये 90 और फिर 45 और, तो ये हो गया 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ेगा। अब देखिए यहाँ से वो दक्षिणावर्त जाएगा इधर, तो यहाँ से 45 45 90, ये बीच में आ जाएगा, ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो जब ये नॉर्थ में चेहरा किए हुए था, तो ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट है, ये बीच वाला पोर्शन आपका नॉर्थ वेस्ट कहला जाएगा, यानी आंसर उत्तर पश्चिम होगा। तो ये आपका एक सेट हो गया, जो बिहार SSC, CGL, CHSL इन सब में काम देगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।